वेलकम टू टीडीए लर्निंग। माय नेम इज मनीष वर्मा। आज का जो टॉपिक, जो पिछले बार हम आपको महाजन पद बताए, महाजन पद का उसका विस्तृत बताए थे कि 16 महाजन पद होता है। 16 महाजन पद में हम आपको मगध के बारे में बताए थे। ठीक है, आज जो मतलब क्या है, जो आपको आज जादूगर के पिटारा में आज हम लाए हैं, आपका कौशल लाए हैं, अंग लाए हैं और काशी लाए हैं। ये तीन पिटारा मतलब महाजन पद के तीन भाग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले महाजन पद के अंतर्गत यानी क्या हो गया, अंग। ठीक है, अंग। और ये पहले अब आप जान चुके हैं मतलब क्या महाजन पद मतलब क्या है, जो कहाँ कहाँ भारत के कौन कौन से क्षेत्र में प्राप्त हुए, जिसमें 8 महाजन पद क्या है जो उत्तर प्रदेश में, और 3 महाजन पद आपका बिहार में, और एक हो गया आपका मध्य प्रदेश में, एक हो गया दक्षिण भारत में, और एक हो गया राजस्थान में, और 2 है जो हमारे देश से बाहर यानी पाकिस्तान में हो गया। तो ये अंग देखें, अंग, ये अंग है। जो अंग की राजधानी कहाँ पड़ गया, तो चंपा पड़ गया। ठीक है, ये चंपा 2 नदियों के बीच, यानी अंग की राजधानी चंपा है। ये अंग की राजधानी चंपा 2 नदियों के संगम पर स्थित है। 2 नदियों के संगम पर स्थित है। कौन नदी पर स्थित है? पहला मतलब हो गया आपका गंगा, और दूसरा हो गया मालिनी, या उसको कहते हैं चंदन। तो ये 2 नदियों पर, यानी 2 नदियों पर स्थित है, गंगा और ये आपका हो गया मालिनी या चंदन, चंदन। ये दोनों नदियों के बीच क्या है, जो अंग की राजधानी क्या है, चंपा अवस्थित है। ये आपका ये अंग वर्तमान में, यानी चंपा, यानी वर्तमान में ये अंग कहाँ है, वर्तमान में आपका ये भागलपुर, भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। ये वर्तमान में पूछा जाएगा कि अंग किस क्षेत्र में आता है, तो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, जो ये पूर्व में ये सबसे महत्वपूर्ण महाजन पद था। ठीक है, और इसकी महत्वपूर्ण, यानी यह अंग, यह महाजन पद पूर्व में महत्वपूर्ण था। ठीक है, अंग क्या है, जो प्राचीन काल में अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। यानी अंग क्या, आगे देखते हैं। अंग तो अंग क्या है, जो प्राचीन काल में, यानी प्राचीन काल, यानी प्राचीन काल में अंग वाणिज्य और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये, और इस समय क्या है, जो अंग का राजा कौन था, ब्रह्मदत्त था, है ना। जब ये महाजन पद की उत्पत्ति हुई थी तो यहाँ का जो राजा कौन था, तो ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त। ये ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा था, अंग का था। ठीक है, ये ब्रह्मदत्त ने क्या किया, तो आपका मगध के राजा भटिये को क्या है, जो पराजित करके कुछ क्षेत्रों पर क्या है, जो अधिकार कर लिया। ठीक है, किसको हराकर, मगध के राजा, राजा भटिये को हराकर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। लेकिन यही बाद में क्या है, जो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने क्या किया, ब्रह्मदत्त को हराकर मगध राज, यानी मगध महाजन पद में मिला लिया। और हर्यक वंश के ये संस्थापक आपका बिंबिसार किसके समकालीन थे, तो बुद्ध के
समकालीन थे। तो यानी इसके बाद क्या, जो मगध को ये ब्रह्मदत्त हराकर, भट्टियों को हराकर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, लेकिन हर्यक वंश के संस्थापक और शासक, प्रथम शासक कौन, बिंबिसार, अर्थात यानी हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। यानी बिंबिसार को अजात शत्रु किया, अजात शत्रु को उदय ने हत्या कर दिया। इस तरह से मतलब क्या है, जो इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अब यहाँ पे मगध के राजा भट्टिय को हराकर क्या है, जो किसने मिला लिया, ब्रह्मदत्त। अब ब्रह्मदत्त को किसने हराया, तो देखिए, तो ब्रह्मदत्त को हर्यक वंश, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने हरा दिया। ब्रह्मदत्त को हर्यक वंश के शासक ने, बिंबिसार ने हरा दिया, और इसे क्या किया, मगध महाजन पद में मिला दिया, महाजन पद में मिला दिया, और महाजन पद में मिला दिया। और ये हर्यक वंश क्या, जो यानी यथार्थ बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। तो आपका ये एग्जाम में ये पूछता है भी कि मतलब क्या है, जो मगध यानी आपका अंग को किस राजा, अंग को किसने मिलाया है, तो आपका बिंबिसार ने मिलाया। और यह अंग या महाभारत काल में भी महत्वपूर्ण है, वहां का राजा कर्ण था, ठीक है, कर्ण। उसके बाद क्या है, जो अब दूसरा जो महाजन पद का अभी बताएं आपको अंग, और दूसरा महाजन पद बता रहे हैं काशी। काशी की राजधानी वाराणसी पड़ता है, ठीक है। तो काशी के देखिए, है ना, अब ये देखिए काशी, ठीक है, ये काशी, इसकी राजधानी यानी महाजन पद के अंतर्गत क्या है, जो काशी, ये काशी की राजधानी कहाँ हो गया, वाराणसी। वाराणसी क्या है, जो किस नदी पर है, दो नदियों के संगम पर ये काशी की राजधानी, काशी महाजन पद, काशी की राजधानी वाराणसी क्या है, जो दो महाजन पदों यानी दो नदियों के बीच में, अस्सी और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है, नदी के संगम पर ये स्थित है। और यहाँ का जो काशी का जो राजा था, और ये वर्तमान में काशी कहाँ है, वर्तमान में काशी वाराणसी के आसपास क्षेत्रों के पास है, ये के आसपास क्षेत्रों के, ये कहाँ पड़ता है, ये काशी महाजनपद, तो किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। यानी क्या है, जो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ का राजा मतलब क्या है, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपका हो गया अश्वसेन, जिसका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था सर्प। तो यहाँ का राजा कौन था, जब काशी का राजा कौन था, तो अश्वसेन था, जो किसका था, देखिए आगे, तो काशी के राजा कौन थे, तो पार्श्वनाथ, जिसकी मतलब प्रतीक चिन्ह था सर्प, है ना, उनका पिताजी का नाम क्या था, अश्वसेन। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिताजी
काशी के राजा थे, क्या नाम थे उनका? अश्वसेन, अश्वसेन, है ना। और ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था सर्प, ठीक है। और ये काशी को हमेशा क्या है, जो कौशल राज के साथ यानी कौशल यानी महाजनपद के साथ हमेशा लड़ाई यानी क्या जो युद्ध होते रहता था, ठीक है। तो अब देखें इनका संघर्ष हमेशा यानी काशी के राजा क्या है, जो कौशल कौशल महाजनपद कौशल के राजा के साथ हमेशा संघर्ष चलते संघर्ष होते रहता था। तो यानी कौशल यानी क्या है, जो अब कौशल जो बताएंगे जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, जो तीसरा आगे जो चौथा महाजन बताएंगे कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती है, श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन यानी क्या उपदेश दिए थे, ठीक है। तो अब आते हैं क्या है, जो कौशल है ना जिसकी राजधानी श्रावस्ती। अब आते हैं कौशल। कौशल ये इसकी दो राजधानी है। प्रथम राजधानी क्या हो गया? अयोध्या। और दूसरी राजधानी क्या हो गया? श्रावस्ती। ये दो राजधानी इनका था, किसका? कौशल। कौशल क्या है, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये तो कौशल क्या है, जो फैजाबाद, फैजाबाद तो नाम था नहीं, सबसे पहले प्राचीन नाम अयोध्या था। तो यानी क्या हो गया, ये कौशल वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच के पास। राज्य कहाँ हो गया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, जिसकी राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी पर है? गोमती नदी पर। और लखनऊ शहर को बसाया लक्ष्मण जी ने बसाया है, ठीक है। अब ये जो देखिए यहाँ पर ही क्या है, जो कौशल यानी क्या हो गया आपका पाली ग्रंथ में मिलता है। कौशल राजा के मतलब कंस को क्या, राजा कौन थे? कंस। वो कंस को क्या जो बरहान सिक्कों के रूप में पुकारा जाता था। और यही क्या है, जो कौशल राजा को मतलब कौशल राजा क्या कर लिया, काशी को मिला लिया और कौशल को राजधानी बनाया श्रावस्ती। उसके बाद क्या है, जो कौशल प्रदेश का राजा कौन हुआ? प्रसन्नजीत। जो प्रसन्नजीत किसके समकालीन थे? महात्मा बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। तो तीसरा आपका जो कौशल बताएं, कौशल की राजधानी दो है, अयोध्या और श्रावस्ती। यही श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध सर्वाधिक प्रवचन दिए यानी उपदेश दिए हैं, उपदेश दिए हैं सर्वाधिक। आता है कि महात्मा बुद्ध किस मतलब क्या है, कहाँ दिए सर्वाधिक उपदेश? तो श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती किसकी राजधानी है? तो कौशल की राजधानी है। और और उस समय श्रावस्ती का राजा कौन था? तो प्रसन्नजीत था, है ना। लेकिन इसके पहले क्या है, जो कंस था, कंस को मतलब क्या पाली ग्रंथ में क्या कहा गया? पाली ग्रंथ में बरहान सिक्को, ये भी देख लीजिए या फिर याद कर लीजिए हमारे तरफ से, हम जैसे बोलते हैं उस तरह से आप याद कर लीजिए कि यानी कौशल राजा को पाली ग्रंथ में है ना ब्राह्मण सिंहों के रूप में जाना जाता, वो कंस था। फिर बाद में क्या है, जो यहाँ इस समय यहाँ का राजा कौशल प्रदेश के राजा कौन था उस समय? देख लीजिए। तो कौशल प्रदेश का राजा प्रदेश के राजा कौन था? राजा प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत किसके समकालीन थे? ये बुद्ध के
बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो यह आपका चौथा महाजन पद बताएं, कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। और उसके बाद क्या है, जो अगला मतलब पिटारा में हम आपको लाएंगे, कुरु लाएंगे, वत्स लाएंगे, है ना, कंबोज लाएंगे, सुरसेन लाएंगे, जो महाजन पद के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप हमारे साथ जुटे रहे, जितना मतलब हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना आप देखिएगा, जितना आपको फायदा करेगा। किसके लिए? अर्थात पीसीएस के लिए, अर्थात जेपीएससी के लिए सबसे रामबाण मतलब आपको लिए ये वीडियो, जितना भी वीडियो दे रहे हैं वो जेपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। जय श्री।